भक्त बने, कोई संत बने, लगभग कोई नहीं सोच रहा। बस सोच ही क्या है। और पुरुष लोग और स्त्रियां भी, माताएं भी लगभग क्या सोचती, पैसा इकट्ठा करूं, क्यों? संतान को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बड़े होटल में बच्चे की या बच्ची की शादी करनी तो होगा क्या, मेरे बच्चे महंगे कपड़े पहने। वो लोग दुखी होंगे जो इस प्रकार का सोचते हैं। मेरे संतान के पास महंगी चीजें हो तो सदैव दुखी रहेंगे। मैं तो कहता हूं, मैं खुद कर रहा हूं जो आपको कह रहा हूं, बच्चों को खर्ची नहीं दिया करो, कैश पैसे नहीं दिया करो। जिनको समझना नहीं समझना आप लोग जाना, साइकिल घर से दो ना, स्कूल जाते हैं घर से चीजें दो ना, आपको जो भी बना के देना है, कुछ टेस्टी स्वादिष्ट चीजें बना के दो उनको, इसमें क्या हर्ज है? पैसे नहीं दो और पैसों की आदत में ना हो, हर बात में उनकी माननी है, ये भी आदत ना उनमें डाले ना खुद में डाले, वो लोग दुखी रहेंगे। और एक निवेदन करूं, विषय निकला है तो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, कभी भी किसी चीज के लिए रोए, जिद करें, बिल्कुल नहीं मानना। रोए तो एक बार उसको रोने दो, अगर उसके रोने पर आपने तरस किया ना समझिए, वो जीवन भर आपको रुलाएंगे। रोए तो कोई बड़ी बात नहीं, रोटी खाता है खा तो खा, नहीं खा तो नहीं खा, एक बार केवल रुलाओ, वो ठीक हो जाएगा। अगर उस समय उसके रोने पर आपने ना समझी वाला तरस खाया, वो जिंदगी भर आपको और अपने आने वाले परिवार को रुलाएगा, क्योंकि वहां उसकी समझ पर एक लक्ष्मण रेखा आ सी गई, उसको नहीं समझेगा। वैसे ही हम अपने मन को भी समझाएं। पहली बात, जब कोई गलत विचार आए, वो विचार मेरा पूरा हो, बिल्कुल नहीं करना है। एक साधना की बात बढ़िया बता रहा हूं। हम जब छोटे रहते थे, हमारे गुरु भाई थे, उनमें एक गुरु था। कौन सा? रोटी पूरे दिन भर नहीं खाना, 2 दिन नहीं खाना। फिर अपने गुरु आश्रम की मैं बात बता रहा हूँ, फिर रोटी पसंद की बनाना, सामने रोटी आ गई, नया नया पनीर का जमाना था, पनीर की सब्जी महंगी होती थी, नहीं वो वहां सिंध की बात बता रहा हूँ, वो समय था। रोटी लग गई सामने, टमाटर की चटनी आ गई, ये हो गया, सलाद आ गई, सामने रोटी आई, फिर एक एक को बुला के सबको खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे। हम छोटे हो रहते थे तो कहते थे क्यों आपने खाया नहीं? बोले इस मन ने तंग किया था, एक कामना करी थी, तृष्णा करी थी, मुझे रोटी खिलाओ, हमने बनाई, दिखाया ना, खिलाएं क्यों? ऐसे तो रोज मन नहीं बातें करेगा, रोज पता नहीं कितना भटकाएगा, दुखी करेगा। इसलिए मन को मैंने कहा तुझे दिखाना हो दिखाऊंगा, केवल खिलाऊंगा नहीं। आगे से तू जल्दी समझ गया तो ठीक, नहीं तो तुझे सजा दूंगा। साधना में इस प्रकार की साधना भी कराई जाती है, मन पर नियंत्रण के लिए। हम लोग कैसे हैं? मेरी इच्छा है यही बनाओ, भले टाइम कैसा भी हो। हमारे घर की माताएं, स्त्रियां आधी रात 12 बजे भी गर्म रोटी चाहिए, 2 बजे भी नहीं, मुझे भी रोटी बना के खिलाओ। और बच्चों की बहुत माताओं ने मर्दों की आदत इतनी बिगाड़ के रखी है, अरे 2 बजे भी कोई गर्म रोटी खाता है? खानी थी तेरे को तो जल्दी खाना था, 2-4 बार उसको थोड़ा भूखा रहने दो आगे, और वैसे उसकी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगी। आप तो उनसे दुश्मनी कर रहे हो। जो 2 बजे रात को रोटी खाएगा वो बीमारी पड़ जाएगा आज नहीं तो कल। और पेट जिसका भी बाहर हो, इसका मतलब क्या? वो रात को देर से रोटी खाता है, रोटी के बाद पानी ज्यादा पीता है, आगे चल के उसको हार्ट या लकवा बड़ी बीमारी जरूर होगी, या शुगर होगी, या हार्ट की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर होगा, पक्का होगा, जिसका पेट बाहर है। तो पेट बाहर क्यों होता है? जो लोग देर से रोटी खाते हैं। बस सिंपल। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना। तीसरी बार आज एक शब्द अपने मन को बताएं, सुनाए, कौन सा? अभी नहीं तो अभी जो मुक्त नहीं हुआ है वो मरने के बाद कौन सा मुक्ति पाने वाला है? मुक्त मतलब क्या? हर चीज से आसक्ति को हटाए रखना, जो है सब ठीक है। एक होता है निर्वृत्ति मार्ग, दूसरा होता है प्रवृत्ति मार्ग।
छोड़ देना। तन से इसको त्याग कहते हैं, मन से इसको संन्यास कहते हैं। कपड़े का कलर बदलने का नाम संन्यास नहीं है। कोई गेरुआ वस्त्र धारण किसी ने किया तो सन्यासी बना, बिल्कुल नहीं। ये परंपराएं जरूर हैं, बाहर की व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, ये साधु है, ये सन्यासी, प्रणाम है इनको, ये त्यागी है, वैरागी है, जो भी है। लेकिन मन त्यागना, वो विचारी न जगे, जिसको सूफीनिज्म में कहते हैं त्याग का भी त्याग करना। जोर से कहो, त्याग का भी, एक बार और कहो, त्याग से भी, त्याग का भी। मैंने ये छोड़ा है, घर छोड़ा है, मैंने समर्पण भाव से गुरु को खुद को अर्पण किया, ये भी कहना भी त्याग नहीं कहा जाता इसको। त्याग का भी ये मन में याद तक न रहे। जैसे कुछ परंपराओं में जब वो साधु बनते हैं तो उनकी चोटी काट के हवन कुंड में डाली जाती है। इसका अर्थ क्या कि परिवार के फर्ज आपके अभी पूरे हुए, भले आपके माँ बाप तक शरीर छोड़े, आप मुख अग्नि उसको दो या नहीं दो, आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है। आप उनका श्राद्ध पिंडदान करो या नहीं करो, इसका अर्थ ये माना जाता है। लेकिन केवल ये तो हुई बाहर की बात है। लेकिन मन में अगर संसार बस रहा है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास हो, इतना पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे बड़े नाम से जाने, तो भी संन्यास कहाँ हुआ? बाहर से भली त्याग दिया। ये व्यक्ति एक टाइम भोजन खाते हैं, ये नहीं खाते, ये कर्म नहीं करते, ये बाहर की बातें होगी। लेकिन मन की बात है तो हम लोग यहाँ सीख रहे प्रवृत्ति मार्ग, रहते हुए न्यारा रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाना, मुक्त होना, तो सीखे जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, 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 संतों से बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना। परंपरा में, बौद्ध परंपरा में रहता है, जो साधु बनते हैं तो कि जो केवल 5 घर का, पंडित के लिए, ब्राह्मण के लिए भी हमारे हिंदू धर्म का प्रावधान ये मांग के 5 घरों से जो मिले संतोष करके खाना। मन में विचार तक नहीं आए कि आज अच्छा भोजन नहीं मिला, आज बिस्तर अच्छा नहीं है, किसी ने मेरा मान सम्मान नहीं किया, जो है सब ठीक है, जो है। पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना,
गाओ सभी क्या महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाने महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाने सुख दुख में हंसना रोना है काम का या रोगा, सुख में हंसना रोना है काम का ये रोगा। सिंधी परिवार में हिकु ॻाल्हि चई वेंदी आहे कहिड़ी, मुंहिंजे ॿार खे ॾाढो न खिलाए, छो जंहिं ॾींहुं ॾाढो खिलंदो आहे उन ॾींहुं ॾाढो कहो न जोर सां, जंहिं ॾींहुं ॾाढो खिलंदो उन ॾींहुं ॾाढो। वैसे ही जिस बात पर मन जब जिस दिन खुश हो, ये समझ जाना ये दुखी भी जरूर होगा। आज मुझे बेटा हुआ है, जिसका मन खुश हुआ पता नहीं वो बेटा सुख कितना देगा। आज नया दुकान खुला, ये मेरा काम बन गया, बार जी मंगनी थी, धीअ जी मंगनी थी, हीअं थियो हूअं थियो, सब ठीक आहे। वही बात को लेके मन रुलाएगा वे जरूर, जितनी खुशियां मानिया तितने भये रोग। कुछ मिलने पर, कुछ अच्छा होने पर मन का खुश होना, और कुछ कम ज्यादा होने पर मन का दुखी होना, ये कायरों का काम है। संत हमें ये बता रहे हैं, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोगा, सुख दुख में हंसना रोना है काम का ये रोगा। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाने दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाने महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाने महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाने